बार एक क्राइम रिपोर्टर अपने गाड़ी से कहीं जा रहा था, लेकिन अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक आदमी बेसुध हालत में आकर गिर जाता है। तभी क्राइम रिपोर्टर अचानक अपने गाड़ी का ब्रेक लगा लेता है, लेकिन वह बहुत घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इतने सुनसान रास्ते में यह आदमी कहाँ से आया। तभी वह हिम्मत करके गाड़ी से निकलता है और उस आदमी को उठाता है। तभी वह घबराते हुए रिपोर्टर से बताता है कि कोई उसे जान से मारना चाहता है, इसलिए वह अपनी जान बचाकर भाग रहा है। लेकिन रिपोर्टर को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। फिर भी रिपोर्टर ने उसे अपने गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल के लिए जाने को कहा, लेकिन वह आदमी पहले पुलिस स्टेशन जाने की बात कहता है। अब रिपोर्टर को थोड़ा उस पर भरोसा होने लगता है, लेकिन अब रिपोर्टर के दिल में यह अब आ जाता है, क्यों ना यह केस वह सुलझा दे और बाद में पुलिस को इन्फॉर्म करे। और यह रिपोर्टर की सबसे बड़ी गलती और जो कि एक नए अध्याय की शुरुआत करती है। अब तक रिपोर्टर को उस आदमी पे पूरा भरोसा हो चुका था और वह उसकी बातों में आ गया था। वह इंसान एक हॉस्पिटल का नाम बताता है और कहता है वहाँ के एक डॉक्टर को वह जानता है और उसके पास जाने को जिद करता है। तभी रिपोर्टर उसकी बात मानकर उसे वहाँ ले जाता है। हॉस्पिटल पहुंचकर उसे पता चलता है कि डॉक्टर तो आज छुट्टी पर है और वह अपने घर में ही होगा। तभी वह इंसान रिपोर्टर से कहता है कि डॉक्टर से घर जाकर मिलते हैं। रिपोर्टर के मना करने के बावजूद भी वह उसे चलने को मना लेता है। तभी दोनों डॉक्टर के घर के लिए निकल पड़ते हैं और जैसे ही घर पहुंचते हैं तो यह डॉक्टर रिपोर्टर की पहचान का होता है। यह दोनों एक दूसरे को देख कर के मुस्कुराते हैं, लेकिन साथ आए हुए इंसान की आंखें लाल हो जाती है। उसके अंदर अजीब सा गुस्सा दिखाई देता है। डॉक्टर रिपोर्टर को घर के अंदर बुलाता है। डॉक्टर घर में अकेला ही होता है और इतना रात को अचानक उनके आने से डॉक्टर को कुछ अजीब लगता है। फिर भी वह रिपोर्टर से पहले से परिचित होने की वजह से दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं देता। तभी रिपोर्टर डॉक्टर को सारी घटना बताता है, लेकिन डॉक्टर को फिर भी यह बात समझ नहीं आती कि यह आदमी उन्हें कैसे जानता है जो रिपोर्टर के साथ आया है। तभी वह इंसान डॉक्टर के बारे में कुछ पुराने बातें बताता है, जिसकी वजह से डॉक्टर को भी यह यकीन हो जाता है कि वह इंसान सच बोल रहा है। शायद डॉक्टर ही उसे भूल गया होगा। अचानक डॉक्टर उठकर कहता है, रुकिए, मैं आप लोगों के लिए चाय लेके आता हूँ। तभी वह आदमी कहता है, आप रहने दीजिए, मैं चाय बना देता हूँ, आप मुझे अपने किचन का रास्ता बता दीजिए। लेकिन डॉक्टर को यह अनुचित लगता है तो वह उसे मना करता है, लेकिन वह इंसान काफी जिद करने लगता है तो डॉक्टर को मजबूरी में उसे किचन तक ले जाना पड़ता है और डॉक्टर उसे चाय का सामान देता है और बाहर चल जाता है। तभी वह आदमी गैस का रेगुलेटर ऑन करके किचन की सारी खिड़की बंद कर देता है और थोड़ी देर बाद डॉक्टर को आवाज देता है कि आपका लाइटर नहीं चल रहा है। डॉक्टर जैसे ही किचन में जाता है तो उसे गैस की बदबू आती है, लेकिन वह सामान्य बात समझ कर उस इंसान से लाइटर लेता है और जैसे ही वह लाइटर जलाता है वह आदमी बाहर भाग जाता है और अचानक गैस की आग डॉक्टर को चपेट में ले लेती है। अचानक हुए ऐसी घटना से रिपोर्टर को कुछ समझ नहीं आता और वह रिपोर्टर उस आदमी के साथ घर के बाहर भागता है। रिपोर्टर यह घटना देखकर जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करता है और साथ ही साथ फायर ब्रिगेड को भी बुलाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घटना स्थल पर पुलिस के आने के बाद रिपोर्टर उस आदमी के साथ वहां से निकल जाता है और गाड़ी की स्पीड तेज करते हुए कहीं अकेले स्थान में जाना चाहता है। दरअसल यह सब देख करके उसका दिमाग घूम चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या चल रहा था। तभी अचानक बगल में बैठा हुआ आदमी उसकी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील घुमा देता है और गाड़ी रोड के किनारे खाई में चली जाती है। गाड़ी का इतना जबरदस्त एक्सीडेंट होने के बाद दोनों ही हालत बहुत बुरी हो जाती है। दोनों खून से लथपथ दिखाई देते हैं। रिपोर्टर मूर्छित अवस्था में होकर उस इंसान से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तभी वह इंसान जोर जोर से हंसने लगता है और रिपोर्टर से कहता है, मेरा सोनू सो गया।
रिपोर्टर यह सुनकर चकित रह गया, क्योंकि इस नाम से तो उसे उसकी प्रेमिका बुलाती थी, जो कुछ साल पहले गुजर चुके थे, जिसकी वजह से रिपोर्टर ही था, जिसने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसे गर्भवती कर दिया था। और जब शादी में लड़की ने शादी करने के लिए कहा तो वह मना करने लगा, लेकिन लड़की की जिद करने के बाद वह शादी के लिए मान गया। लेकिन लड़की को क्या पता था, यह तो केवल उसका दिखावा था और रिपोर्टर की मौत से यह कहानी खत्म हो गई।